जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके पास फिर से। देखो, यूपीएसआई के लिए केवल 1 महीना बचा है और इस 1 महीने में अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं किस तरीके से अपने आप को मतलब सँभालता और पढ़ता कि मेरे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ। सबसे पहले देखो, क्योंकि इस समय ना कन्फ्यूज़न इतना होता है बच्चों को कि समझ नहीं पाते हैं कि पढ़ना अब मुझे किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो जैसा पढ़ा था ठीक है। अब रिवीज़न कैसे करना चाहिए, प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, रिवीज़न और तैयारी मतलब बहुत सारे कन्फ्यूज़न हमारे दिमाग में होता है। अगर मैं आपकी जगह होता, पेपर दे रहा होता, अब मैं समझता कि मेरे पास 1 महीना है, तो मैं सबसे पहले क्या काम करता? सबसे पहले मैं अपने घंटे को बढ़ाता। मतलब जो घंटे में पढ़ रहा था, मानो सपोज़ करो मैं 8 घंटे पढ़ रहा था, तो अब मैं 10 से 11 घंटे डेली पढ़ने की कोशिश करता। कोशिश क्या, पढ़ता ही मैं, क्योंकि इससे कम में मेरा काम नहीं चलता। क्योंकि अब मुझे और ज़्यादा पढ़ना है, अब मुझे और भी ज़्यादा लोगों से आगे निकलना है, तो और भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। 7-8 घंटे सब पढ़ रहे हैं, ठीक है? आपको उनसे आगे निकलना है तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। दूसरा मैं क्या काम करता, देखो, सबसे पहले मैं अपना एक प्लान बनाता कि अगर मुझे टेस्ट सीरीज़ देनी है, ठीक है? मुझे कोई प्रैक्टिस सेट देना है, तो मैं उसे वीक में 1 मतलब 2 टेस्ट पर वीक, 1 हफ्ते में 2 टेस्ट देता। लेकिन उन 2 टेस्ट को इस तरीके से करता कि उसका बहुत अच्छे से एनालिसिस करता मैं। मतलब मेरा कहाँ ज़्यादा समय लग रहा है, मैं किस को टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा कौन-सा सब्जेक्ट वीक है और मेरा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से गलत हो रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं लिखता और लिखने के बाद मैं जब अगला टेस्ट देता तो उससे पहले उन कमियों को दूर करने की कोशिश करता। और यही एक बेस्ट तरीका है। टेस्ट देखो, टेस्ट तो हर कोई दे लेता है। आप दिन में 1 टेस्ट दे लो, चाहे हफ्ते में 7 टेस्ट दे लो, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उसका एनालिसिस नहीं करोगे। आपको टेस्ट का एनालिसिस करना चाहिए, ये बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले फिर मैं टेस्ट का एनालिसिस करता। तीसरी चीज़ मैं क्या काम करता कि और मैथ और रीजनिंग, इनका मैं एक-एक चैप्टर डेली लेता। इसका 1 चैप्टर और इसका 1 चैप्टर मैं डेली करता, इसको कंप्लीट करता। अगर मैथ का चैप्टर बड़ा है, वो 2 दिन लेता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं 2 दिन देता। लेकिन एक चैप्टर में एक-एक चैप्टर डेली करता और उससे क्या है ना, अभी तक आप सब कुछ पढ़ चुके होंगे। आपने रिवीज़न भी कर लिया होगा, तो अब जब दोबारा रिवीज़न करेंगे, तिबारा-चौबारा जो भी आप रिवीज़न कर रहे हैं, आप बहुत आसानी से सारे चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। आप बहुत जल्दी-जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि जब बार-बार रिवीज़न करते हैं, तो हमारे समझ में आ जाती है और बार-बार जब रिवाइज़ करते हैं, तो बहुत कम समय में रिवाइज़ कर सकते हैं। तो मैं ये काम करता, ठीक है? चाहे इसमें मुझे 2 घंटे लगें, चाहे 3 घंटे लगे, चाहे 4 घंटे लगें। मैंने घंटे बढ़ाए इसलिए थे, ये अपने 10 से 12 घंटे इसलिए किए थे, ताकि मुझे समय की कोई कमी ना पड़ जाए। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कुछ भी कर रहे हो, इस समय पे सब काम छोड़ कर के सब काम छोड़ दो। सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है? ऐसे ही हिंदी में मैं 1 चैप्टर डेली करता और उस चैप्टर के पीवाईक्यू पीवाईक्यू प्लस इसके एमसीक्यू उस चैप्टर के मैं डेली करता, ताकि मतलब उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आए मैं कर सकूं। ये मैं हिंदी में भी, मैं हर चीज के बता रहा हूं आपको मैं इस समय क्या करता। ठीक है, अब आ जाओ। नेक्स्ट मैं क्या काम करता, नेक्स्ट करता कि जितनी भी सोशल मीडिया मेरे चल रही है ना, वो सबको मैं एकदम ब्लॉक कर देता। ब्लॉक इन द सेंस कि उससे मुझे कोई मतलब नहीं, केवल मैं अपनी चीजें देखता, काम की चीजें यूट्यूब पर, बाकी सब कुछ ब्लॉक। सोशल मीडिया ब्लॉक। सोशल मीडिया को आप भी ब्लॉक कर दो, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब से जो भी अपने काम की चीजें हैं वो देखो, बाकी सब चीजें ब्लॉक कर दो। अब ये समय सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करने का नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपका एक एक सेकंड, एक एक मिनट बेहद कीमती है, बेहद कीमती है। इस चीज के सीरियसनेस को समझो, इसे मजाक में मत लेकर के जाओ कि चलो ठीक है, हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मूड फ्रेश कर लेते हैं, 5 मिनट तो देखेंगे। अब वो 5 मिनट कब आधा घंटा हो जाता है, कब पौन घंटा हो जाता है, कब 1 घंटा हो जाता है, आपको पता तक नहीं चलता। इन सबको बिल्कुल खत्म कर दो, बाइकआउट कर दो। बाइकआउट कर दो बाहर घूमना, बाइकआउट कर दो अपना सोशल मीडिया, बाइकआउट कर दो यारों दोस्तों के साथ घूमना, बाइकआउट कर दो फोन पे बातें करना, और बाइकआउट हर वो चीज कर दो जिससे आपके पढ़ाई में डिस्टरबेंस होता हो। हर चीज बाइकआउट कर दो, ठीक है? नेक्स्ट मैं जो काम करता, वो मैं करता कि मैं जीएस में विविध को बहुत इंपॉर्टेंस देता। विविध को इंपॉर्टेंस देता क्यों? क्योंकि भाई सबको पता है कि विविध से मैक्सिमम अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं विविध से। तो विविध में
क्या आता है आपको पता ही है, विविध में क्या आता है, उस पे मेन फोकस रखता मैं विविध और यूपी जीके में, क्योंकि यूपी जीके से भी 3 से 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो यूपी जीके और विविध दोनों और पॉलिटी, ये 3 चीज़ मैं बेहतर तरीके से डेली पढ़ता। इनके लिए एक मैं टाइम फिक्स करता कि 1 घंटे में पॉलिटी पढ़ूँगा, 1 घंटे में विविध जीके पढ़ूँगा और 1 घंटे में करंट अफेयर्स पढ़ूँगा और 1 घंटे में यूपी जीके पढ़ूँगा। इस तरीके से मैं डेली 4 घंटे तो यही हो गए, 4 घंटे मैं इसी के लिए करता, जीएस के लिए। और ये बेहद ज़रूरी है भाई, क्योंकि जीएस में मैक्सिमम लोग फेल होते हैं और अगर आपको फेल नहीं होना है तो ये काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है? मैं यही करता, बिल्कुल सेम टू सेम यही करता, ठीक है? नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाता। शॉर्ट नोट्स देखो, ये कितने ज़रूरी हैं। आप अगर आपने पहले एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपको बिल्कुल पता होगा कि शॉर्ट नोट्स की वैल्यू कितनी होती है। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, या फिर हम घर पे भी पढ़ रहे हैं, तो हम बार-बार बुक नहीं खोलते हैं। बुक खोलते हैं, हमें आलस आता है और हमारे माइंड पे एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ता है कि इतनी मोटी बुक फिर से पढ़नी पड़ेगी। अगर हमारे पास शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, तो तुरंत उठाया, 2 पेज उठाए, उसको फटाफट, फटाफट रिवाइज़ किया, उसको रख दिया। ये मेंटली बहुत हमें रिलीफ़ देता है। तो हमें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, ये बेहद ज़रूरी है। तो इस टाइम पे मैं अपने शॉर्ट नोट्स जीके के, हिंदी के और पॉलिटी के, ये शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाता, ठीक है? फिर इसके बाद मैं क्या काम करता, मैं अपनी मूल विधि के जितने भी मेरे नोट्स हैं, 7वां मूल विधि, मूल विधि के नोट्स हैं या फिर जो भी मेरे पास मटेरियल है जो मैंने पहले पढ़ रखा है, उसका रिवाइज़ करता। क्योंकि इस समय रिवीजन और प्रैक्टिस यही 2 चीज़ हैं, नई चीज़ें बिल्कुल मत पढ़ना। कोई नई चीज़ ऐसे नहीं कि अच्छा ये नहीं पढ़ा था मैंने, चलो इसको दोबारा से पढ़ लूँ, इसको मैं फिर से पढ़ लूँ। वो रिवीजन अच्छे से करो, लेकिन नई चीज़ मत पढ़ो। नई चीज़ कुछ मत पढ़ो। नई चीज़ पढ़ोगे दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा होगा। एक बात और, जब आप मैथ कर रहे होगे, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपको कहेंगे यार उस वाले टीचर से पढ़ लो, वो मैथ अच्छा पढ़ाते हैं, वो अच्छी ट्रिक बताते हैं, वहाँ जा कर के पढ़ लो। लेकिन जो आपने पहले पढ़ रखा है, उसके अलावा कहीं जाना मत। जो पढ़ रखा है ना, उसको बार-बार, बार-बार, बार-बार रिवाइज़ करो। किसी दूसरे के ऊपर अपना पहले वाला मत छोड़ देना, क्योंकि तुम वहाँ शिफ्ट होगे, अपना पहले वाला तुम कन्फ्यूज़ हो जाओगे दिमाग से, तुम ना तो वहाँ के रहोगे, ना वहाँ के रहोगे। तो जो तुमने पढ़ रखा है, केवल वही आपके लिए फ़ायदेमंद है और वही आपका सिलेक्शन भी दिलाएगा। उसपे विश्वास करके चलो, उसका रिवीज़न बार-बार करके चलो। ठीक है? तो इस तरीके से मैं अपनी सारी ना स्ट्रैटेजी, और ये बिल्कुल सिलेक्शन वाली स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा कुछ स्ट्रैटेजी नहीं है, ना कोई गोली कैप्सूल है। अपना पूरा फ़ोकस अब बिल्कुल पढ़ाई पर है, सब कुछ खत्म यार। क्या करना है? ज़िंदगी में एक हम महीना अगर हम बिल्कुल सब कुछ बायकॉट कर देंगे, केवल पढ़ने पे ध्यान देंगे, तो क्या हो जाएगा? कोई दुनिया तो पलट नहीं जाएगी, कोई यार रिश्तेदार तुम्हारे रूठ करके भाग तो नहीं जाएँगे कि वापस कभी नहीं आएँगे। अभी तुम सिलेक्शन ले लो, जितने रूठे हैं सब वापस आ जाएँगे। तो किसी को समय नहीं देना। आप अपने मन को समझाओ, अपने दिमाग को समझाओ कि बस मुझे पढ़ना है और सिर्फ़ पढ़ने के अलावा कोई काम करना ही नहीं है। तो बेहतर तरीके से पढ़ो, मेहनत कर दो, 10 से 12 घंटा डेली पढ़ो और फिर देखो सिलेक्शन क्यों नहीं होता यार तुम्हारा। अगर आपने अभी तक ये चीज़ नहीं फ़ॉलो की है, तो ये चीज़ फ़ॉलो कर लो। ये सच में सिलेक्शन वाली चीज़ें हैं। ठीक है दोस्त? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।